जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 ये हम स्टार्ट करेंगे। 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो पहला क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे 3, 5, 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 3, 5, 4 है, ठीक है। सो 3, 5, 4 तो यहाँ पे हम लोग क्या करना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, द लार्जर नंबर, उसका स्क्वायर, जो बाकी के जो रिमेनिंग 2 नंबर्स बचते हैं, बाकी के नंबर्स बचते हैं मतलब 3 और 4, इसके एडिशन के, इसके सम के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फिर आपको इजीली समझ में आएगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। यहाँ पे सबसे लार्जर नंबर क्या है, द लार्जर नंबर इज 5। लार्जर नंबर इज 5। So 5 का स्क्वायर इज 25। सपोज करो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, 5 स्क्वायर इज 25 और उसके बाद जो 2 नंबर बचे रिमेनिंग नंबर इज 3 और उसका प्लस करना है, प्लस 4। इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ऐसा समझ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, समझ लो इक्वेशन नंबर 1 है जो लार्जर नंबर होगा उसका स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 इज जो बाकी के 2 रिमेनिंग नंबर्स बचे इक्वेशन में, 2 छोटे नंबर जो बचे 3 और 4, उसका स्क्वायर अगर लार्जर नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, दैट मींस द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू द square of other 2 remaining number, sum of 2 remaining number is equal, then it is a Pythagorean triplet। बोलने का मतलब यहां पर यह है कि बड़े नंबर का जो स्क्वायर है, वर्ग है, अगर उसका स्क्वायर का नंबर यानी स्क्वायर का जो भी आंसर आता है 25, अगर ये बाकी के 2 छोटे नंबर के बराबर आता है, इसके स्क्वायर के बराबर आता है एडिशन पर, तो वो दोनों सेम होने के बाद यानी इक्वल होने के बाद दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग को बताना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू द व्हाट, remaining the sum of square of 2 numbers, है ना। the square of लार्जर नंबर इज इक्वल टू द, ये मेन पॉइंट है, इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर नंबर्स। 2 अदर नंबर्स भी हम लोग यहां पे ले सकते हैं, या फिर रिमेनिंग नंबर, जो भी आपको समझ में आ रहा है। 2 रिमेनिंग नंबर, 2 रिमेनिंग नंबर। So therefore 5 square is equal to 3 square plus 4 square. So therefore this is a Pythagorean triplet. So ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए इतना बड़ा लिखा है। आप सिर्फ लिख दो 5 का स्क्वायर 25 एंड रिमेनिंग 2 नंबर्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एकदम इजी है, बहुत आसान है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा साइड में करते हैं हम लोग, है ना, इसको बड़ा ही करते हैं। सेकंड नंबर क्या हम लोग का, सेकंड नंबर अगर आप देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है 4, 9, 12, 4, 9, 12। तो यहां पे सबसे लार्जर नंबर इज 12, 12 का स्क्वायर 144। सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बाकी दो रिमेनिंग नंबर्स कौन से बचे बेटा, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। इज बिकम, इसको प्लस कर दो आप, 6 प्लस 1 इज 7 एंड 9 प्लस 8 इज 97। यहां पे कितना आया है 144 और यहां पर कितना आया है, यहां पर आया है 97 which is not equal। यानी जो अपना लार्जर नंबर है 12 का स्क्वायर, उसका जो आंसर 144 आया है, इसके एडिशन पे उसका सम के ऊपर इसका आंसर सेम नहीं आया। इसका मतलब 12 स्क्वायर और यहां पे 4 स्क्वायर प्लस इसका एडिशन जो 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल। सो दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सबको समझ में आ गया रहेगा। और इसके अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर सेम ही क्वेश्चन है, सब 6 क्वेश्चन दिया है। आप आराम से पहला कर सकते हो, दूसरा, पहला और दूसरा तो मैंने कर ही दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 है, 13 है ना। बाकी के सारे क्वेश्चन आप करना। अगर कुछ डाउट्स होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है। अब मुझे मालूम है कि आप यहाँ पे आराम से सबके क्वेश्चन कर सकते हो। 24, 70, तो यहाँ पे क्या करना है, 74 का स्क्वायर लेना है और 24 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर देना है। इसके स्क्वायर का जो सम है उसको ऐड कर देना। अगर आंसर सेम आ गया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और नहीं तो नहीं है, ठीक है। और आप अपने आप को छोटा मत समझो कि मींस मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरे से मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगा, या फिर मैथमेटिक्स का फोबिया है, या डर लगता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आपके मन को हारने मत दो, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि मन की हार एक हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे करना है, सो वो पॉसिबिलिटीज आपकी पूरी बनेगी कि आप कर लोगे। तो इसलिए हारना नहीं है, क्योंकि हारता वही है जो कुछ करता नहीं है, हाँ। सिर्फ सोने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाना है तो जागना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइफ जो है वो संघर्ष का है। इसलिए बहुत खूब किसी ने कहा है कि संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। इसके बारे में, इस कविता के बारे में किसी और भी लेक्चर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, किसी कवि ने बहुत खूब लिखा है। और मैं समझता हूं कि जो हार मान लेते हैं, कुछ कोशिश नहीं करते हैं, ये उनके लिए लागू होती है बात, ठीक है। कोशिश करिए, जो मैं आपको बाकी क्वेश्चन दिया, कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स। मैं 100% बोल रहा हूं, आप आओगे, अच्छा मार्क्स भी लाओगे, ठीक है। सो इससे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब अगेन एक क्वेश्चन है, अगेन एक क्वेश्चन है। अगर आप बोलो तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर दो सब, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा इरेज कर देते हैं, यहां से पूरा इरेज कर देते हैं और फिर एक नया क्वेश्चन लेते हैं नई ऊर्जा के साथ, है ना। सो मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हो, और वीडियो जो मैं बना रहा हूं, एक्सपीरियंस ऑनलाइन का ज्यादा है नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं कि मींस आपको घर पे बैठ करके रिवीजन करने के लिए। और जो बाकी के मेरे YouTube पे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबको ये चैनल पे एक इजी ट्रिक्स मैथ्स का मिले, और मैथ्स में सारे लोग स्ट्रांग हो जाओ। और सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज है प्रथमेश में। पंकज सर के पास बहुत सारे लोग हैं, उनकी पूरी टीम है, वो पूरी टीम के लोग प्रथमेश की पाठशाला और पंकज सर ऑफिशियल जो हमारा YouTube चैनल है, सारे लोग पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री होने दो, फिजिक्स होने दो, बायोलॉजी होने दो, या फिर कॉमर्स का अकाउंट्स होने दो, ओसी होने दो, इको होने दो, कोई भी सब्जेक्ट
सारे लेक्चर्स यहाँ पे होंगे 8 से लेकर के 12 स्टैंडर्ड तक, पूरा सपोर्ट आप लोग करिए। आते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देख लो, मैं रेड मार्कर से करता हूँ इसको, या फिर येलो मार्कर से करते हैं, विच इज माय वन ऑफ द फेवरेट मार्कर, येलो मार्कर, ठीक है। सो येलो से करते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 11, 60, 61। होप सो कि मैंने जो बाकी क्वेश्चन बोला है वो आप करोगे, इसलिए मैंने बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे करना है, डेफिनेटली फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, जीत आपकी पक्की है, ठीक है। और ये बात मेरी नक्की है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 11, 60, 61। यहां पे सबसे बड़ा नंबर, जैसे मैंने बताया, द लार्जर नंबर इज 61, द लार्जर नंबर इज 61। तो 61 का स्क्वायर, अब आप बोलोगे सर जी यार 12 का स्क्वायर बोला 144 कर दिया, 9 का स्क्वायर बोला 81 कर दिया। मेरे जो सर जी थे ना सर, वो 10 तक स्क्वायर याद करने के लिए बोले थे, मैंने बहुत इजीली याद कर लिया। बेटा, बच्चों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बोलूंगा कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। आगे आने वाले वीडियो में सबके शॉर्टकट ट्रिक दूंगा। एक डेमो दे देता हूं मैं आज, डेमो दे देता हूं जो क्वेश्चन में आया है वो, क्योंकि फिर अगर मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वीडियोस बनाने लगूंगा फिर ये क्वेश्चन छूट जाएगा आप लोग का। उसके लिए अलग वीडियो बना लेंगे एक दिन। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगर जरूरत है तो मैं बनाऊं, और नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। तो 61 का स्क्वायर अगर हम लोग करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे साइड में बता देता हूं मैं। 61 का स्क्वायर, पीछे 1 है ना, यानी जो इसका यूनिट प्लेस है इज 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। आपको यानी अगर पीछे 1 है ना, किसी के भी नंबर के पीछे अगर 1 है तो आपको 1 लिख देना है, और 1 के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 के बाद जो आपका सेकंड नंबर यहाँ पर है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर साइड में लिखता हूं मैं। 6 का स्क्वायर इज 36, 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर, 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 है ना, तो ये आप साइड में लिख लेना 36, और इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो अलग कलर से लिखा रहा मैं, रेड कलर से, इसका मल्टीप्लाई कर दो। किसका, 6 और 2 का, 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 और 2 का, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब आपको करना क्या है, ये जो 2 है यूनिट प्लेस इधर लिख दो 2, और 1 को कैरी कर दो 36 में, तो 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। बहुत इजी, आराम से आप लोग सारे स्क्वायर कर सकते हो। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 37 उठा करके यहाँ पे लिख दो, आपका 61 का स्क्वायर हो गया 3721। मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो 61 into 61 ये सब अभी ना पुराना हो गया। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए मेथड के साथ आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि आप लोग का जनरेशन जेनजी जनरेशन, ठीक है, एडवांस जनरेशन। आने वाला जेनजी के साथ जेनजी अल्फा भी है, सब एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। सो 61 का स्क्वायर मैंने कर दिया। ऐसे ही आप लोग सारे स्क्वायर, ऐसे आप लोग सारे स्क्वायर कर सकते हैं। सारे स्क्वायर का मतलब जो 1 का यूनिट प्लेस 1 है, आप किसी का भी नंबर ले लो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 11 है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 11 है, सो 11 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था पीछे 1 है, 1 लिख दो। 1 के बाद मैंने यहाँ पे 6 2 12 किया था, 1 2 2 मल्टीप्लाई करना है इसका और इसका, और फिर 6 का स्क्वायर लिया था मैंने, 6 का स्क्वायर 36, और जो फिर 12 में जो 1 आया था उसको मैंने कैरी कर लिया था। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप सबको मालूम है कि मींस 11 का स्क्वायर 121 होता है। आंसर राइट है। अब किसी का भी नंबर ले लो बेटा, 41 ले लो। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8, और 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि मैं यहाँ पे कैरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है। अब जैसे अगर मैं डबल डिजिट की बात करूं, लाइक 71, तो 71 देखो 1 का 1 ही लिख रहा हूं मैं, हर जगह देख रहा हूं आप, यहां भी 1 लिखा है मैंने, यहां भी 1 लिखा है, यहां भी 1 ही लिखा है मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया था, 7 2 14, 14 का क्या लिखना है यहाँ पे, यूनिट प्लेस लिखना है 4, और 1 आपका हो गया कैरी, कैरी फॉरवर्ड कर दिया आपने किसके ऊपर, 7 के स्क्वायर के ऊपर। बात समझ में आ रहा है बच्चा सबको। 71 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 का 1, 7 2 ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मेरे को सब नंबर में लिखा रहा हूं आपको।
7 2 14, 14 का 4 लिखेंगे 1 कैरी और उसके बाद इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर इज 49। ये 49 में ये 1 जो कैरी किए थे इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 50। ये 50 को इधर लिख दो। एक लास्ट क्वेश्चन और भी कर देते हैं, जब इसकी बात आई है एक क्वेश्चन और कर देते हैं। लाइक आपका सबसे बड़ा नंबर डबल डिजिट में इज 91। अब इसको आप बताओ क्या आएगा। 91 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1, 9 2 18, क्या लिखेंगे बेटा 18 का 8 यूनिट प्लेस और 1 कैरी हो गया यहां पर, तो बचा 9 का स्क्वायर, जैसे मैंने यहां पे 7 का स्क्वायर 49 लिखा था, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 इज 82, यानी 91 का स्क्वायर इज 8281। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई करना, उसको बताना क्या बचा बेटा। 41 हो गया, 71 हो गया, 91 हो गया, तो नंबर बचा क्या। नंबर जो बचा है वो बचा है 51। 61 तो मैंने कर ही दिया। क्या बचा है, हम लोग का नंबर बचा है 51 इज इक्वल टू, और एक बचा था 71 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये मुझे आप बताओगे कि मैंने आपको सिखाया, आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे दिए, इसका मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हो। यस, सो अब हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 61 का स्क्वायर कितना निकाला था हम लोगों ने। 61 का स्क्वायर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 का स्क्वायर 36 मतलब उसमें ऐड करेंगे 1 तो 37, यानी 61 का स्क्वायर इज 3721, इक्वेशन नंबर 1। बाकी 2 रिमेनिंग नंबर्स क्या बचे बेटा, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर अभी निकाला था मैंने 121 प्लस 60 का स्क्वायर, देखो 0 है तो यहां पे 2 0 लिख दो, और 6 का स्क्वायर 36 इज बिकम, प्लस करेंगे तो 3721 अगेन 2, यानी जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल है बाकी के 2 बचे हुए नंबर के साथ, यानी उसके एडिशन का स्क्वायर। बड़ी संख्या का स्क्वायर इक्वल है बाकी के 2 रिमेनिंग नंबर के साथ में। ओके, सो यहां पर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर करने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे हो यहां पर है, और डायग्राम आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा है। डायग्राम में अगर मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा दूं, मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। यहां पे आप देख रहे हो ये Q है, M एंड P। आपको मालूम है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट में रहता है उसको हम लोग हाइपो बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, राइट है ना। सो ये हाइपो है। सो हाइपो में यहां पर अभी हम लोग एक अप्लाई करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया था, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर का रहना जरूरी है। सो यहां पर अगर आप देखो इन ट्राइंगल M and P, एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने बता दिया एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग यहां पर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। सो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम के लिए 90 डिग्री और परपेंडिकुलर बताना जरूरी है। सो आप यहां पर देख रहे हो सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू हाइपो, ये हाइपो है ना MP, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये बताना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक ये नहीं बताओगे ना, जब तक परपेंडिकुलर नहीं बताओगे ना, तब तक आप ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता रहेगा। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। मेरी राइटिंग आपको समझ में आती रहेगी, अगर नहीं समझ में आती रहेगी तो बता देना, फिर उसके लिए कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, बट मेरी राइटिंग ऐसे ही है। ठीक है,
प्रॉपर दिखती नहीं है। थ्योरम लिखा है मैंने, एक बार फिर से इसको इरेज करके लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर जी समझ में नहीं आ रहा। बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम को सिर्फ समझने की कोशिश करो। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में जो आपका ये परपेंडिकुलर आता है, यानी ये है बीच में NQ, इसका स्क्वायर NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे आपका सेगमेंट दिख रहा है, यानी जो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी NQ मल्टीप्लाई बाय QP, वैल्यू पुट कर दो। ये आपका क्या होगा बेटा? थ्योरम हो गया। समझो जरा इस बात, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है इसमें? देखो वैल्यू देखो जरा, पुट करो, वैल्यू पुट करो। NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे सॉल्व करते हैं, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, NQ तो फाइंड आउट करना है। देखो यहां पे NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, NQ की वैल्यू है 9 और QP की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 36। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? NQ स्क्वायर। सो क्या करोगे? अपने को NQ निकालना है, तो यहां पे स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, बाय टेकिंग लिखना है यहां पे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, राइट है? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो क्या आ जाएगा? यहां का स्क्वायर हटेगा, मेरे लैंग्वेज में सीखो, स्क्वायर रूट का मतलब NQ का जो स्क्वायर है वो हटेगा और दूसरे पे रूट लगेगा। दिस इज नोन एज द वर्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या बोला मैंने? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड का मतलब यहां से स्क्वायर हटेगा और इस पे रूट लगेगा, इज नोन एज द वर्ड, पंकज सर की भाषा में, स्क्वायर रूट। एक का स्क्वायर हटाना है, दूसरे पे रूट लगाना है, एस स्क्वायर रूट। अब अंडर रूट 36 का मतलब क्या? अंडर रूट 36 का मतलब 6, NQ इज इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। होप सो कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई रहेगी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, अगेन इसके अंदर परपेंडिकुलर है, देख लो यहां पे परपेंडिकुलर है, अपने को दिया है सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, QNR इज कोलिनियर, PM की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है और अपने को QR फाइंड आउट करना है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम यहीं पे देख लो आप लोग। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बता देंगे। देख लो, अपने क्वेश्चन में दिया है, कॉपी पेस्ट करना है बच्चे, कॉपी पेस्ट। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। तुम लोग देख लो क्वेश्चन में दिया है QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री और अपने को ये भी दिया है, कॉपी पेस्ट करना है बस। सेगमेंट PM is perpendicular to segment QR। मैंने बताया ना, जब तक ये नहीं बताओगे ना तब तक आपको ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई, अगर आपने डायरेक्ट भी कर दिया तो फिर मार्क्स भी डायरेक्ट मिलेगा बोर्ड में, है ना? और एक चीज और, जिसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 2 मार्च, मैं बताना भूल गया, सॉरी, 2019 में बोर्ड में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 2019 मार्च के एग्जाम में, यानी मार्च 2019 बोर्ड के एग्जाम में, एक्सट्रीमली सॉरी, जो मैंने बोला, मेरा बोलने का मतलब है कि जो इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो बोर्ड एग्जाम में मार्च 2019 के एग्जाम में आया था। और बोर्ड में क्वेश्चन है तो देखो, आपको पता है कि बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, ज्योमेट्रिक मीन में 90 डिग्री और परपेंडिकुलर बताना बच्ची क्या है, ये मस्ट है, जरूरत है इसकी। ये नहीं बताओगे आंसर नहीं आएगा। और अगर आंसर तो आएगा, बट अगर आंसर आपने डायरेक्ट ला भी दिया तो मैंने बोला मार्क्स डायरेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं फटाफट इसको हम लोग। PM perpendicular to segment QR, so therefore by geometric
मीन, इसको छोटे में लिख दो, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। होप सो कि आपको मेरी राइटिंग अब समझ में आती रहेगी। बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या है? मैंने आपको बताया था, ये पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू QN मल्टीप्लाई MR। मल्टीप्लाई कर दो, QN की वैल्यू कितनी थी बेटा? 8 इज मल्टीप्लाई बाय MR अपने को देखो यहां पे MR PM की वैल्यू अपने को दी है 10। अच्छा ओके सॉरी, PM की वैल्यू दी है अपने को 10 का स्क्वायर 8 इंटू MR अपने को यहां से मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब MR करेंगे तभी, देखो यहां पे इसने हिंट भी दिया है QMR, क्योंकि अगर आपको QMR, मैं इसके ऊपर आता हूं लेकिन थोड़ा सा यहां पे समझ लो क्योंकि मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं था। QMR अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखो आपको QR निकालना है, यानी QR निकालने के लिए आपके पास एक तो QM होना चाहिए और आपके पास एक तो MR होना चाहिए। जब ये दोनों को आप ऐड करोगे बाय कोलिनियर थ्योरम, यानी इस प्रॉपर्टी के साथ में जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका QR की वैल्यू आ जाएगी। अपने को QR ही फाइंड आउट करना है। सो QR के लिए अपने को QM मालूम रहना चाहिए और MR मालूम होना चाहिए। सो QM तो अपने पास 8 है, MR अपने पास है नहीं, मतलब MR हम लोग यहां से निकालेंगे और ये वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। ठीक है, सो MR निकालते हैं। सो देयरफॉर लगा देते हैं यहां पे। सो देयरफॉर 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय MR की वैल्यू निकाली, ये मल्टीप्लाई है तो बॉर्डर क्रॉस करेगा, जैसा मैं पढ़ाता हूं आपको, बॉर्डर इज इक्वल टू बॉर्डर, है ना। सो MR इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज बिकम डिवाइड, यानी 100 डिवाइड बाय 8। अब 100 डिवाइड बाय 8 तो करने आता है ना या नहीं आता है? 100 डिवाइड बाय 8, 100 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे या फिर मैं लिख दूं? इतना तो आना चाहिए ना। मुझे मालूम है कि मेरा वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स भी देखते हैं जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, तो उनके लिए बता दूं मैं, ये 100 है, ये 8 से डिवाइड कर लेना, है ना। तो 8 2 सा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 10 है यहां पर। सो 10 है, अगर इसको मिटाइए, 10 है, ये 100 है, ये 8 है। सो यहां पर आप क्या करोगे, कलर भी दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा येलो ले लेते हैं। ठीक है, सो यहां पे 8 1 जा 8, यहां पर कितना आ जाएगा फिर 2 और ये हो जाएगा 0, बराबर है। तो यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बोलो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया, ये इसको हम लोगों ने नीचे ले लिया, सो ये हो गया 0। तो ये हो गया 8 2 जा 16। अब यहां पर 4, फिर आप 0 लोगे तो आपको मालूम है 8 5 जा 40, यानी इसका आंसर कितना आएगा 12.5। पॉइंट में आ रहा था इसलिए आपको दिक्कत आ रही थी, मुझे मालूम है। जब ऐसा दिक्कत आए तो साइड में कर लिया करो यार, सॉल्व कर लिया करो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो बता दो मुझे इसका आंसर कितना आएगा, 12.5 इज इक्वल टू MR। ये MR आ गया आपका, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, MR की वैल्यू 12.5, यानी आंसर इज बिकम, चलो व्हाइट मार्कर से करते हैं, आंसर इज बिकम, इसको प्लस कर दो 20.5, ये किसका वैल्यू हो गया, QR का। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा लेक्चर वही आपके पंकज सर के थ्रू से आप फिर से पढ़ लो एक बार और आपको समझ में आती रहेगी। और एक बात और भी शेयर करूंगा, ये जो हम लोग चैनल बनाए हैं, इस चैनल में हम लोग सिर्फ एजुकेशन यानी 8 to 12 स्टैंडर्ड साइंस कॉमर्स के बारे में नहीं एक्सप्लेन करने वाले या फिर यही टीचिंग नहीं करने वाले, सिर्फ यही नहीं बताएंगे। इस चैनल का मकसद
मेरे जो मुझे मालूम है कि मैं 2002 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 24 इयर्स हो गए कंप्लीट। तो मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक रेलवे या फिर बैंकिंग के लिए या फिर किसी और फील्ड के लिए। जरूरी नहीं कि नीट और फाउंडेशन ही कर रहे हैं वो, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में रीजनिंग से रिलेटेड या फिर आपको जो भी प्रिपरेशन करने के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में बोलिए। मेरे पास एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है, जैसा कि आप देख रहे हो पीकेपी चैनल पे लिखा हुआ है फ्री एजुकेशन विद द एक्सपर्ट्स, यानी एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है हमारे पास। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड या फिर जितने भी फाउंडेशन कोर्स हैं उन सबके वीडियो 12 साइंस एंड 12 कॉमर्स, 8 to 12 साइंस कॉमर्स तो आएगा ही, लेकिन सारे फाउंडेशन कोर्स के, सारे प्रिपरेशन कोर्स के जो आप लोग तैयारी करते हो उन सब के वीडियो हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। मेरा एक ही मकसद है, मेरा जो स्टूडेंट है, हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत कामयाब हो, बहुत सक्सेस हो, उसको सफलता मिले और हर फील्ड में आपका बोलबाला हो। और मुझे मालूम है जब आपका बोलबाला होगा तो मेरा भी बोलबाला होगा, और मुझे पता है कि ये चैनल बहुत ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि मेरे पास आप जैसे विद्यार्थियों की, आप जैसे स्टूडेंट्स की ताकत है, ठीक है। और जिसके पास स्टूडेंट्स पावर होता है, आपको पता है कि फिर उसकी जीत तय है, उसकी जीत पक्की है, आपकी भी और मेरी भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।